एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। 1 सेकेंड। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्संस के लिए रीडिंग है। अगर आप सेपरेशन में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, डेफिनेटली फिर ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, चलो सो आज ये रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लाइक करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। His divine and words, angels, spirit guides, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनके अभी की एनर्जीज, अभी की फीलिंग्स क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए अभी की फीलिंग्स उनके पार्टनर की क्या हैं। ओके, सो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, 4 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, 2 of wands, oops, page of wands, page of pentacles, the sun, 8 of cups and 9 of cups. ओके, चलो हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, एयर, वाटर, फायर, अर्थ सारे ज़ोडिएक साइन है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाइलाइटेड नंबर्स में है 1, 4, 6, 8, 9, या ओके, 2 and 11 is also there. Okay, so these are the highlighted zodiac sign. चलिए देखते हैं 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है। कॉम्प्रोमाइज, जिस व्यक्ति के साथ मुझे लगता है आप डील कर रहे हो ना, इस पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आ रही है मुझे। पहले इस व्यक्ति में शायद स्ट्रेंथ नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी कि आपको अप्रोच करें, आपसे आगे बढ़कर बात करें, लेकिन अब इनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इनका करेज बढ़ रहा है। बड़ी हिम्मत करके ये सोच रहे हैं कि इन्हें आपसे आकर बात करनी चाहिए, आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज, आपके साथ एडजस्टमेंट्स करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई नहीं, रिश्ते में कभी भी 1 वे एफर्ट नहीं होता, 2 वे एफर्ट्स होते हैं, राइट। और आप हमेशा उनके लिए सब कुछ करते आए। उन्हें, मुझे लगता है आपने किसी तरीके का सपोर्ट करा इस पर्सन को, फाइनेंशियल सपोर्ट देना, इमोशनल सपोर्ट देना, बट यू रियली हेल्प्ड आउट दिस पर्सन, राइट। आपने बहुत मदद करी है इस व्यक्ति की। और सिर्फ 1 वे था यहाँ पर, चीजें 1 वे थी, आपके पार्टनर की तरफ से नहीं थे एफर्ट्स। आपने अपनी तरफ से 100% दिए, बट उनकी तरफ से नहीं थे एफर्ट्स। और आप ही हमेशा हर तरीके का कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट सब कुछ करते आए हो। बट अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि नहीं भाई, 2 वे एफर्ट्स होते हैं, 2 साइडेड एफर्ट्स होते हैं। ठीक है, 1 साइडेड एफर्ट से नहीं होते हैं रिश्ते में। रिश्ता सिर्फ उनका नहीं है, सिर्फ आपका नहीं है, सॉरी, उनका भी है। ठीक है, तो दोनों तरफ से एफर्ट होने जरूरी है। तो यस, कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रही है कि इक्वल गिव एंड टेक क्या होता है। इक्वल गिव एंड टेक उन्हें करना चाहिए, उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। और बड़ी ही स्ट्रेंथ, बड़ी ताकत के साथ आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर। अभी तक बहुत सोच रहे थे। कहते हैं ना, जब बहुत ज्यादा सोचो ना तो आप एक्शन नहीं ले पाते हो, जब आप ज्यादा सोचते हो। लेकिन जब आप झटके से एक्शन ले लेते हो ना, झटके से कोई काम कर देते हो, वो हो जाता है। तो यही कुछ आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि भाई ठीक है, जब मैं इतना सोचूंगा अगर, तो मैं कोई एक्शन नहीं ले पाऊंगा उसके टूवर्ड्स, तो मुझे इम्पल्सिव एक्शन लेना पड़ेगा, मुझे एकदम से एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं इनके थॉट पैटर्न में है
कि भाई अब मुझे ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है, बहुत समय मैंने सोच विचार करके वेस्ट कर दिया है, अब समय है कि मैं कुछ एक्शन लूँ, अब समय है कि मैं समय है कि मैं स्ट्रेंथ और करेज के साथ इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाऊं। उनका माइंडसेट है इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना, उनका माइंडसेट है इस रिश्ते में ग्रोथ लेकर आना। शायद हो सकता है कि बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, शायद ये न्यू मून का असर है, ठीक है, या कुछ है, क्योंकि दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस रिलेशनशिप, बहुत पॉजिटिव है वो इस रिलेशनशिप को लेकर, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ सक्सेस चाहते हैं वो इस रिश्ते में। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, ड्रीम इसको क्लैरिफाई कर रहा है, हमें सिंगल कार्ड चाहिए। वैसे ये कार्ड भी उठकर आया था, हारमनी, खुद देख लो भाई, हारमनी तो चाहते हैं वो इस रिश्ते में। अब उनकी सोच क्या है, देखो मैं आपको बताती हूँ, आप थोड़ा हैरान होंगे सुनकर, बट उनकी सोच है कि भाई मैं जाऊं, मैं उससे जाकर बात करूं, और जब वो आपसे आकर बात करे तो आप प्यार से उन्हें एक्सेप्ट कर लो। भाई इतना गलत तुम करके गए हो और तुम्हारी सोच ऐसी है कि तुम जाओगे और वो तुम्हें प्यार से एक्सेप्ट कर ले। तो ये सोच है आपके पार्टनर की कि भाई ठीक है, मैं जाऊं और मैं जाकर वो मुझे क्या पता प्यार से एक्सेप्ट कर ले। उनकी सोच है कि भाई इतना समय तो हो गया नो कॉन्टैक्ट से सिचुएशन को, अब आपका शायद गुस्सा खत्म हो गया होगा, या आप जो है शांत हो गए होगे। अगर अब वो आपको अप्रोच करेंगे तो हो सकता है आप पॉजिटिवली उनसे उन्हें एक्सेप्ट करो, प्यार से उन्हें एक्सेप्ट करो, फिर से उन्हें जो है एक और मौका दे दोगे, ठीक है। अब जहां पर बात आती इनकी, तो ये क्या करते हैं, इनकी सोच पता है क्या है, ये जो मर्जी कर ले, ये आपको अब्यूज भी कर लें, आपको बुरा भला भी बोल ले, लेकिन अगर आप इनके साथ ऐसा करते हो तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इन्हें लगता है वो जैसे मर्जी आपको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें प्यार से ही ट्रीट करना है। और अभी भी उन्हें लग रहा है कि यार मैं इतना गलत करके गया हूं उसके साथ, मैंने उसे आपको या तो उन्होंने धोखा दिया, आपको डिच करा, आपको चीट करा, किसी और के लिए आपको छोड़ दिया, या जो भी आपके साथ करा उन्होंने, ठीक है, वो हम चेक करेंगे आगे आने वाली एनर्जीज में, लेकिन जो भी करा उन्होंने आपके साथ, ठीक है, उन्हें लगता है कि अब मैं जाऊंगा उसके पास, वो मुझे प्यार से एक्सेप्ट कर ले। देख लो, खुद ही कार्ड में देख लो, मैं खुद क्या बोलूं आपको। यहाँ पर देखो 4 ऑफ वैंड, जहां पर 4 ऑफ वैंड क्या है, जहां पर ऐसी एनर्जी है कि भी प्यार से एक्सेप्ट कर लो, गले लगा लो उनको। 4 ऑफ वैंड मैरिज का कार्ड, ये ड्रीम का कार्ड, उनकी एक्सपेक्टेशंस का कार्ड। भाई कमाल ही है आपके पर्सन, और जो भी है उनकी फीलिंग्स ही मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है, जो वो सोच रहे हैं ये उनकी सोच है, दैट्स व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप, अबाउट यू। पेज ऑफ सोच को यहाँ पर मोरालिटी की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, ठीक है। अच्छा, पॉसिबल है कि इन्होंने आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, कभी आपकी वैल्यू नहीं समझी, बहुत लाइटली कहीं ना कहीं इन्होंने आपको लिया है, बहुत लाइटली लिया है इस व्यक्ति ने, कभी आपकी वैल्यू नहीं समझी। लेकिन अब इस पर्सन ये पर्सन को ना ये भी चीज का एहसास हो रहा है कि यार जब तक वो मेरे पास थी, या जब तक वो मेरे पास था, आप मेल हो फीमेल हो अपने हिसाब से लेना, उन्हें लग रहा है कि जब तक आप उनके पास थे वो आपकी वैल्यू को नहीं समझ पाए, लेकिन अब जब आप नहीं हो उनके पास तो उन्हें आपकी कदर हो रही है, तो उन्हें आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, आपकी वर्थ समझ रहे हैं, है ना। तो जब तक आप पास थे, अगर तभी उन्होंने आपकी वैल्यू को समझ लिया होता तो शायद ये वक्त आता ही नहीं, ये नौबत आती ही नहीं कि आप दोनों को इस तरीके से नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में आना पड़े। और अगर डिवाइन ने आप दोनों को सेपरेट करा है, एक दूसरे से अलग करा है, तो इसीलिए ताकि आपके पर्सन जो है आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ सके, अपने लेसन्स को सीख सके, अपने कार्मिक लेसन्स को उन्हें भी कंप्लीट कर सके, इजंट इट। तो यूनिवर्स ने कुछ भी करा है तो वो सोच समझ कर ही करा है, अगर आपको सेपरेट भी करा है तो सोच समझ के करा है, और यही चीज उनको बदलने पर मजबूर भी कर रही है। अब वो पहले की तरह नहीं रहे हैं, वो अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं, उन्हें लगता है कि भाई अगर मैं बदल जाऊंगा, मैं चेंज हो जाऊंगा, मैं चेंज होकर जाऊंगा उसके पास, मैं उसके साथ हारमनी के साथ या बड़ी काइंडनेस के साथ अगर मैं उससे डील करूंगा तो क्या पता मेरे बदलाव को देखकर वो मुझे माफ कर दे। जस्टिस, बट हो सकता है कुछ बहुत बुरा भला भी कहकर गए हैं, ठीक है, आपको मैच्योरिटी की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। हो सकता है कुछ बहुत बुरा भला भी कहकर गए हैं, आपको कहकर गए हैं भाई नहीं आऊंगा, मैं नहीं करूंगा तुमसे कभी बात, कभी तुम्हें कॉल नहीं करूंगा, मैसेज नहीं करूंगा, कभी पलट कर नहीं देखूंगा, तुम भी अपने फोन से मेरा नंबर डिलीट कर देना, या समथिंग लाइक दैट। या फिर आपको डायरेक्टली ब्लॉक कर दिया, आपको कोई क्लैरिटी, कोई क्लोजर कुछ देकर नहीं गए, नहीं बताकर गए क्यों आपको छोड़ रहे हैं, क्यों आपसे बात करनी बंद कर रहे हैं, कोई क्लैरिटी, कोई क्लोजर नहीं दिया उन्होंने आपको, है ना। तो कुछ तो ऐसा करके गए हैं आपके पार्टनर। अब उन्हें इस चीज पर भी लगता है कि यार मैं इतना कुछ तो कह कर गया, अब कैसे फेस करूंगा उसको मैं, ठीक है। लेकिन उन्हें ये भी लग रहा है कि अब आप बातें भूल गए होगे, वो सारी बातें आप भूल चुके होगे, अगर अब वो आपके पास आएंगे तो आप पास की कोई बात नहीं निकालोगे, या पास की उनसे कोई बात नहीं करोगे, तो ये भी उन्हें लगता है।
उनकी गलतियां नहीं गिनवाओगे, वो कंप्लेन्स नहीं गिनवाओगे, ये भी उन्हें लगता है, ठीक है, क्योंकि आप तो भूल चुके होगे उन सब चीजों को, भाई क्यों है ऐसी सोच अब मुझे नहीं पता, बट ये उनकी सोच है। मैच्योरिटी, जस्टिस, जस्टिस भी देना चाहते हैं। वो जानते हैं कि पेन देकर गए हैं, तकलीफ देकर गए हैं वो आपको, और उस तकलीफ की भरपाई तो वो नहीं कर सकते हैं। वो पेन तो वो मतलब क्योंकि इस तरीके का पेन दिया है ना जिसको भरा नहीं जा सकता, ठीक है, तो बहुत बुरे तरीके से कहीं ना कहीं उन्होंने पॉसिबल है कि ब्रेकअप करा है, कुछ बहुत घटिया काम करा है, कोई घटिया हरकत करी है, आपसे ऊपर किसी और को चूज कर लिया, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बीच में ले आए, किसी और पर यकीन कर लिया और आप पर ट्रस्ट नहीं करा। हो सकता है इस व्यक्ति को भी कुछ ट्रस्ट इश्यूज थे, है ना, तो आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर इनसिक्योरिटी थी इनके अंदर कुछ पास्ट रिलेशनशिप को लेकर, चाइल्डहुड को लेकर। कई बार ना ये चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। अगर हमने चाइल्डहुड में कुछ ऐसा देखा हो कि हमारे पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती, या अगर इन्होंने हो सकता है चाइल्डहुड में कुछ ऐसा ट्रॉमा एक्सपीरियंस करा है, पेरेंट्स का लव नहीं मिला, पेरेंट्स ऐसे नहीं थे जो अंडरस्टैंड करें इन्हें, या पास्ट रिलेशनशिप कुछ इनका ऐसा था जहां पर इन्हें इनके प्यार को नहीं समझा गया, इनको चीट करा गया, तब से कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी, ट्रस्ट इश्यूज उनके अंदर आ गए थे। ओके, और ये आप पर भी शक करते थे, आपको भी आपके साथ टॉक्सिक हो गए थे शक कर करके, या लॉयलिटी इशू हो सकता है उन्हें आपके साथ भी थे। हमेशा आपको ये दिखाते थे जैसे कि आपके साथ ये टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी ये आपके लिए बहुत सीरियस भी थे, लेकिन ये प्रिटेंड नहीं करते थे कि ये आपके लिए सीरियस हैं। ओके, अपने इमोशंस खुलकर नहीं दिखाते थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि अगर ये खुलकर अपने इमोशंस आपको शो करेंगे दे विल गेट हर्ट, हर्ट होने से भी बचते थे। बट अब वो बहुत मेच्योरली सोचना चाहते हैं, एंड दे वांट टू गिव यू जस्ट जस्टिस, वो जस्टिस देना चाहते हैं आपको, क्योंकि भरपाई तो नहीं कर सकते उस चीज की जो वो आपके साथ करके गए हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो एटलीस्ट आपसे माफी मांग सकते हैं और आपके साथ आगे आगे फ्यूचर देख सकते हैं। तो वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं आपसे माफी मांगकर, जो भी उन्होंने आपके साथ करा है। टू ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? ये व्यक्ति ऑलरेडी बड़ी पेनफुल एनर्जी में, देखो 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं यहाँ पर। एक तो सौरो का है, कॉन्शियसनेस का है, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं इनके बैठा हुआ है कि जो पास्ट का कुछ पेन था ना वो हील नहीं हुए थे उन सब चीजों से, राइट। मुझे लगता है ये अभी भी उस सौरो की एनर्जी में है, अभी भी पेनफुल एनर्जी है आपके पार्टनर की, अभी भी। और उन्हें लगता है कि अगर उन्हें कोई हील कर सकता है तो वो सिर्फ आप हील कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो जैसे आपके साथ फील करते हैं ना, बड़ा हैप्पी, कंफर्टेबल, सेफ, प्रोटेक्टेड, अपनापन जो उन्हें आपके साथ मिलता है, दे डोंट गेट इट एनीवेयर एल्स, वो उन्हें कहीं और नहीं मिलता। तो दे फील सो सेफ एंड सिक्योर विद यू, आपके साथ बहुत सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं आपके पार्टनर। एंड दे नो कि अगर उनको कोई हील कर सकता है, ठीक है, या इस पेन, इस दुख दर्द से कोई निकाल सकता है, तो वो सिर्फ आप। मुझे लगता है इस व्यक्ति के पास सब कुछ है, एवरीथिंग, ठीक है, अच्छे पैसे, अच्छा बंगला, घर, गाड़ी, एवरीथिंग, फाइनेंसेस, शायद गुड लुक्स भी हैं आपके पार्टनर के पास, लेकिन आपकी कमी को बहुत महसूस करते हैं। आज के दिन तो आपकी कमी बहुत खलने वाली है, इस व्यक्ति को भी मिस कर रहे हैं आपको, बहुत हाई लेवल पर, हाई इंटेंसिटी पर मिस कर रहे हैं आपको। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? कंडीशनिंग, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ठीक है, आपने हमेशा इन्हें अनकंडीशनल लव दिया, हमेशा इनको अनकंडीशनल लव दिया, यानी आप इनके लिए सब कुछ कर रहे थे, इन्हें प्यार देते थे, केयर, लव, कंसर्न सब दिखाते थे आप इन्हें, सब कुछ करते थे, लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए था। आप बहुत कम एक्सपेक्टेशंस पॉसिबल है कि आपकी रही हैं, आप सिर्फ लव, टाइम, केयर, बस इतना चाहते थे। आप ये चाहते थे भाई तुम मेरे लिए लॉयल रहो, ऑनेस्ट रहो। आपके प्यार में ज्यादा कंडीशंस नहीं थी कि तुम मेरे लिए ये करो तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगी, या तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। नहीं, यू डोंट हैव कंडीशंस इन योर लव। आपके प्यार में कंडीशंस नहीं थी, बट ये पर्सन जो है आपसे कंडीशनल लव करते थे। कंडीशनल लव यानी अगर आप इन्हें अच्छा महसूस करवाओगे तो ये आपके साथ अच्छे से पेश आएंगे, आप अच्छे से बिहेव करेंगे, आपसे बात करेंगे। लेकिन जहां आप इनके अगेंस्ट चले जाओगे, जहां आप इनसे बात सही से नहीं करोगे, इनको ईगो एटीट्यूड दिखाओगे, इन्हें अच्छा फील नहीं करवाओगे, दे विल ऑल्सो शो डबल एटीट्यूड, डबल ईगो। ये है आपके पार्टनर। एक रिवेंजस एनर्जी रहती थी हमेशा, एक रिबेलियस एनर्जी रहती थी आपके पार्टनर की। क्यों? बिकॉज दे लव यू कंडीशनली, कि आपके साथ आप क्या फील करवा रहे हो या आप क्या उन्हें सर्व कर रहे हो, ठीक है, वो उसके हिसाब से आपको सर्व करेंगे। दैट इज द कंडीशनल लव, राइट, कि आप उन्हें क्या सर्व कर रहे हो वो आपको भी वैसे ही सर्व करेंगे। तो दे हैव कंडीशनल लव फॉर यू, दे डोंट हैव अनकंडीशनल लव। बट आपके लव में एक प्योरिटी रही है मुझे लगता है। ओके, 1 सेकेंड। ओके,
चलो, हैवी एनर्जी है आपके पार्टनर की भी आज, बहुत हैवी एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, करेज, देखो मैंने कहा ना हिम्मत, हिम्मत जुटा रहे हैं ये। पॉसिबल है कि ये व्यक्ति अगर आपको मैसेज या कॉल करेंगे ना, ओके, तो आई डोंट नो, पता नहीं, आई एम जस्ट स्वेटिंग राइट नाउ। इतना फील नहीं करती हूँ मैं स्वेटिंग, बट मे बी बहुत हैवी एनर्जी या तो आपके पार्टनर की है, सो दैट इज द रीजन मे बी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, करेज, ये व्यक्ति बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं आपसे बात करने की, एनर्जी आई ना ये वाली, कि हिम्मत जुटा रहे हैं स्ट्रेंथ के साथ। ये आपसे माफी मांगेंगे और बड़ी हिम्मत के साथ आएंगे। इनके अंदर ना मुझे लगता है ईगो भी बहुत है, एटीट्यूड बहुत है इस पर्सन के अंदर। ये नहीं जानते हैं कि झुकना कैसे आपके सामने। उन्हें कई बार ये भी लगता है कि वो आपके सामने झुकेंगे, अगर आपसे खुद अप्रोच करके बात करेंगे तो वो वीक लगेंगे, लेकिन फिर भी ये पूरी हिम्मत करके आने वाले हैं आपके पास, आपसे बात करने वाले हैं। एंड यू नो व्हाट, कि अगर आप उसके बाद इन्हें एटीट्यूड दिखाते हो या आप अगर उनके बाद उन्हें ईगो दिखाते हो, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, मतलब इतना बुरा फील करेंगे, उनकी ईगो जैसे हर्ट हो जाएगी। उन्हें लगेगा, क्योंकि ये पर्सन ना बड़ी ही हिम्मत करके, बहुत ही हिम्मत करके आपके पास आ रहे हैं, बड़ा ही करेज दिखाने के साथ आपके साथ आ रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति में बहुत ईगो है। ये अपनी ईगो छोड़कर बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इन्हें इस रिश्ते को अब सही करना है, तो बड़ी हिम्मत दिखाकर ये आपको अप्रोच करने वाले हैं। तो आई विल सजेस्ट कि अगर ये आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनकी एक्सपेक्टेशन ये भी है कि टू वे रहें एफर्ट्स, ठीक है, कि अगर ये एफर्ट डाल रहे हैं आपसे बात करने के लिए, तो आप भी इनिशिएट लो और इनसे बात करो। तो ये टू वे एफर्ट्स चाहते हैं। सो अगर ये आपसे बात करते हैं तो मे बी मुझे लगता है कि आपको भी इन्हें कॉल मैसेज अगर ये कर रहे हैं तो इनसे बात करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको कि आपने पहले अप्रोच करना है इस व्यक्ति को, नहीं, लेकिन अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, यस डेफिनेटली आप इनसे बात कर सकते हो, इनकी बात को सुन सकते हो, बट इन्हें अपने इमोशंस मत दिखाना एकदम से। सी ट्रैवलिंग की एनर्जी आई है, क्योंकि अगर इनको अपने इमोशंस पहले ही दिखा दोगे आप दिखा दोगे तो आप डेस्परेट हो इनके लिए, आप नहीं रह पा रहे हो इनके बिना, आप इन्हें इतना मिस कर रहे हो, अगर आप पहले ही ये सब चीजें अपने पार्टनर को दिखा दोगे, ठीक है, तो वो अपने फिर इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, फिर वो फिर से अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लग जाएंगे। ओके, सो आप अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, आई थिंक आपको इनका कॉल या मैसेज उठाना चाहिए, रिप्लाई करना चाहिए, एंड गिव देम चांस टू एक्सप्लेन देमसेल्फ, ठीक है, ताकि वो एक्सप्लेन कर सकें खुद को, ठीक है, उन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए खुद को आपको। दे आर गोइंग टू एक्सप्लेन देमसेल्फ कि उन्होंने जो करा वो क्यों करा। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, कई लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ना कई बार मुझे लगता है बहुत टफ हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत दूर दूर रह रहे हो एक दूसरे से, हमेशा मिल नहीं सकते हो, हमेशा बातचीत नहीं हो सकती है, और ऐसे में जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होता है ना, तो वो उसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाती है ना। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इस मामले में बहुत कई बार मुझे लगता है कि जो उसमें नो कॉन्टैक्ट आता है लॉन्ग डिस्टेंस में, वो कई बार इसलिए भी बढ़ जाता है। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, ये पर्सन स्टिल, चाहे अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, दे वांट टू ट्रैवल एंड कम टू यू, ठीक है, और फेस टू फेस आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सन की भी एनर्जी है, ओके, यानी मे बी मुझे लगता है ये व्यक्ति तब से खुश नहीं हुए हैं जब से इन्हें आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दी है आपको, या आपसे बात करनी बंद करी है, दे तब से हैप्पीनेस फील ही नहीं करी है आपके पार्टनर ने। दे डोंट फेल्ट हैप्पी एट ऑल, ठीक है, उन्होंने हैप्पीनेस फील ही नहीं करी है तब से, और वो हैप्पीनेस तभी फील करेंगे जब शायद आपसे फिर से बात हो जाए, ये चीजें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएं। दे वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे वांट टू मेक थिंग्स राइट, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं इस रिश्ते को सही करने की, और सही करना चाहते हैं चीजें आपके साथ। कैसे, क्या करेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर चीजों को सही करने के लिए? फ्लावरिंग, वो आपको बहुत लकी भी मानते हैं, मुझे लगता है कि जैसे आप बहुत लकी हो उनके लिए, क्योंकि जब से आप आए हो ना उनके जीवन में, ठीक है, इन्होंने अपने जीवन में मुझे लगता है बहुत कुछ अचीव करा है, फाइनेंशियली बहुत ग्रो करा है, या यू वर सो लकी, ठीक है, आप बहुत लकी हो इस पर्सन के लिए। और जब से आप गए हो मुझे लगता है इस पर्सन का लक भी चला गया, नथिंग इज गोइंग गुड इन देयर लाइफ, उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा है। मे भी बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, कोई फाइनेंशियल चैलेंज हो सकता है, कोई हेल्थ इशू हो सकता है, फैमिली में कोई इशू हो सकता है, बट उन्हें तब से चैलेंजेस फेस करने लग पड़े हैं जब से आप चले गए हो, और वो जानते हैं, समझ रहे हैं इस चीज़ को
कि आप कितने लकी थे, क्योंकि जब तक आप थे ऐसी कोई प्रॉब्लम, कोई चैलेंज उन्हें फेस नहीं करना पड़ रहा था। बट जब से आप वॉक अवे करे हो, उन्हें दिख रहा है कि आप वॉक अवे करा है आपने, ठीक है, आप गए हो उनसे दूर, उन्हें दिख रहा है, तब से उनका ये लक भी चला गया है, ठीक है, एंड नथिंग इज गोइंग गुड इन देयर लाइफ। कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा है उनके जीवन में। 9 ऑफ कप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ, हाँ मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं आपके पार्टनर, सक्सेस की एनर्जी है, सक्सेस करना चाहते हैं उस रिश्ते को, बट सिर्फ आपके पास आने की इंटेंशन ये नहीं है कि उनका लक वापस आ जाएगा या ऐसा कुछ नहीं। वो आपके पास इसलिए भी आना चाहते हैं क्योंकि वो इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, एंड दे रियली हैव जेन्युइन फीलिंग्स फॉर यू। जेन्युइन फीलिंग्स है इस पर्सन की आपके लिए, यू नो। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने ज्यादा एक्सप्रेस भी नहीं करा है कभी अपने आप को आपके सामने, कभी खुलकर नहीं बताया आपको कि कितना प्यार ये आपसे करते हैं, बट नाउ दे वांट टू एक्सप्रेस ऑल्सो, ठीक है, वो खुलकर एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सी हाउ दिस पर्सन इज, कैसे दोनों हाथ खुले हैं, एंड द बॉडी लैंग्वेज, दे वांट टू एक्सप्रेस देयर लव फुली। वो आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि अगर एक मौका आप दे दो ना उन्हें, तो वो बहुत प्यार देंगे आपको और हमेशा खुश रखेंगे। बहुत से वादे, बहुत से प्रोमिसेस वो मुझे लग रहा है खुद से कर रहे हैं आपको लेकर, कि भाई मैं उसके लिए ये सब करूंगा, मैं उसे हमेशा खुद कॉल करूंगा, हमेशा उससे मैसेज करूंगा, कभी ईगो नहीं दिखाऊंगा, हमेशा प्यार एक्सप्रेस करूंगा, या मैं सब कुछ करूंगा, स्टैंड लूंगा इस रिश्ते के लिए, कभी कोई थर्ड पार्टी को बीच में नहीं आने दूंगा। वो खुद से इन चीजों के वादे कर रहे हैं आज के दिन में ना, ताकि क्योंकि उन्हें अपनी गलतियां दिख गई हैं और अब वो उन गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं चाहते हैं, वो इस रिश्ते को सक्सेसफुल करना चाहते हैं। ओके, सो वो इन गलतियों को दोबारा मुझे नहीं लगता कि दोहराना चाहते हैं। चलो लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं और इस रिश्ते की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स और गाइड करें क्या है फ्यूचर एनर्जीज, क्या है आखिर इस रिश्ते की। तो आगे चलकर नेक्स्ट एक्शन अगर यहाँ पर देखें तो 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है, ठीक है, एंड दिस इज 7 ऑफ सोर्ड्स। Just 1 second. Ace of Wand, 5 of Wands, Ace of Pentacles, the World, Magician, 3 of Swords, 9 of Wand, okay, and this is 8 of Swords, ठीक है। आगे चलकर ये पर्सन, मैंने कहा ना, ये अपने शेल से बाहर निकलेंगे। इन्होंने अभी तक अपने आप को एक शेल में बंद कर लिया था, जहां पर ये कंफर्टेबल हो गए थे, ठीक है, जहां पर उन्हें लगा था कि ठीक है जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है। ओके, रोना धोना, कई बार रातों को रोना, स्पेशली परेशान होना, एंजाइटी, डिप्रेशन फील करना कि आप नहीं हो उनके जीवन में, वो उन्हें आदत हो गई थी इन सब चीजों की। लेकिन अब वो अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए मुझे लग रहा है इस शेल से बाहर निकल रहे हैं और एफर्ट डालेंगे, क्योंकि जब तक वो एफर्ट नहीं डालेंगे ना, ये जो बर्डन कैरी कर रहे हैं ना आपके पार्टनर, कि गलत हुआ है उनसे, आपके लिए कुछ गलत करा है उन्होंने, वो बर्डन तब तक वो कैरी करते रहेंगे और वो चीज उनको हेवीनेस फील करवाती रहेगी। तो दे नीड टू रिलीज दिस बर्डन, उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा और आपकी तरफ आना पड़ेगा। तो पहला अप्रोच आपके पार्टनर करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक हो सकता है ये पर्सन बहुत वेट कर रहे थे एक राइट टाइम का, या उन्हें लग रहा था कि शायद आप कॉल कर लोगे, आप मैसेज कर लोगे, आपका पहले अप्रोच आ जाएगा, लेकिन अब दे हैव डिसाइडेड कि नहीं, मुझे अप्रोच करना चाहिए। मैंने गलती करी थी, मुझसे मिस्टेक हुई थी, अगर मैंने चीजें खराब करी हैं तो मुझे ही आगे बढ़कर उससे बात करनी चाहिए। तो अब ये व्यक्ति आपको अप्रोच करने वाले हैं। तो पहला अप्रोच आपके पार्टनर आपको करेंगे, जो लड़ाई झगड़े हुए हैं उनके लिए माफी मांगेंगे, ठीक है, अगर कुछ बुरा भला कुछ गलत कहकर भी गए आपसे, ठीक है, तो उसके लिए खुद भी डिसअपॉइंटेड हैं, उन चीजों के लिए खुद भी सोचते हैं कि यार मैंने कितना गलत करा, राइट। तो उन चीजों के लिए व्यक्ति आपसे माफी मांगेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे और आपको अपनी इंटेंशंस भी बताएंगे कि भाई वो क्या चाहते हैं, वो इस रिश्ते को आगे सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। मे बी दे हैव टेकन अ मेजर डिसीजन ऑल्सो, कोई बड़ा डिसीजन आपके पार्टनर ले चुके हैं, वो डिसीजन ले चुके हैं कि उन्हें आपसे शादी करनी है, फ्यूचर चाहिए। अगर अभी तक उन्हें इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं दिखता था, इफ दे आर नॉट सर्टेन कि इस रिश्ते का फ्यूचर हो भी सकता है, तो अब ये पर्सन जो है सीरियसली इस रिश्ते के लिए सीरियस होंगे, जेन्युइन सीरियस होंगे और ये जजमेंट बना लेंगे, अपनी तरह से मेजर डिसीजन ले लेंगे कि उन्हें आपसे शादी करनी है।
ओके अब चाहे उसके लिए उन्हें किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े, मुझे लगता है अगर ये अभी तक इनकी फैमिली अगेंस्ट थी इस रिश्ते के लिए, यानी अगर आपके अगेंस्ट थी, इनकी परिवार आपको पसंद नहीं करता था, उनकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स ऑब्स्टैकल्स आ रहे थे, या अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, तो थर्ड किसी के भी अगेंस्ट इन्हें अब जाना पड़े, दे विल टेक अ मेजर डिसीजन कि अगर उन्हें अब आपके अगेंस्ट किसी के लिए भी जाना पड़े तो दे आर रेडी, ठीक है। लेकिन वो अब आपको नहीं छोड़ सकते या आपसे दूर नहीं रह सकते, तो वो ये मेजर डिसीजन अब ले चुके हैं और बाय हुक और बाय क्रुक ये आपको अपना बनाकर रहेंगे। अब उसके लिए इन्हें चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ओके अगर कोई इन्हें आपके अगेंस्ट आकर मुझे लगता है कुछ बोलेगा, कुछ कहेगा, दे विल नॉट लिसन, ठीक है। वो या तो उस व्यक्ति से लड़ पड़ेंगे या बात करनी बंद कर देंगे या उस व्यक्ति को बिल्कुल अपने जीवन से निकाल देंगे, बट दे विल नॉट लिसन एनीथिंग अगेंस्ट यू, क्योंकि वो इस रियलिटी को समझ चुके हैं कि आप कितने प्योर और कितने सही इंसान हो उनके लिए, एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो आप उनके लिए, ठीक है। आपको एक मैजिशियन की एनर्जी में भी देखते हैं, यानी आप मे बी आपकी लुक्स, आपकी अपीयरेंस बहुत ब्यूटीफुल है, आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह उन्हें लगते हो, उन्हें लगता है अगर वो आपके साथ रहेंगे तो उनका जीवन आगे बहुत हैप्पी रहेगा। सो दे जस्ट डोंट वांट टू लूज यू, ठीक है। उन्हें आपकी वैल्यू नजर आ चुकी है एंड इन फ्यूचर दे विल मेक अ डिसीजन के भी दे डोंट वांट टू लूज यू। 3 ऑफ सोर्स, तो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी उसको भी आपके पार्टनर रिमूव करते हुए नजर आएंगे और थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो जाएगा। थर्ड पार्टी पॉसिबल चांसेस है कोई कार्मिक पर्सन है उनके जीवन का, वहां पर भी ये कार्मिक साइकिल एंड होगी कमिंग फ्यूचर में एंड डेफिनेटली दे विल अप्रोच यू, ठीक है। दे आर वेटिंग राइट नाउ, दे आर वेटिंग फॉर दिस राइट टाइम, ठीक है, कि कब वो सही समय आए और कब वो आपको अप्रोच करें। जो भी उनके माइंड की नेगेटिविटी है, ठीक है, जिसकी वजह से भी अगर वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, कुछ चीजें उन्होंने पॉसिबल है कि अज्यूम कर ली थी आपको लेकर कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, तो अगर कुछ चीजें उन्होंने पॉसिबली अज्यूम भी कर ली थी, ठीक है, तो वो क्लैरिटी भी आएगी उन चीजों को लेकर, वो नेगेटिविटी उनके जीवन से बेसिकली हटने वाली है, रिमूव होने वाली है एंड जैसे ये नेगेटिविटी रिलीज होगी दिस पर्सन विल अप्रोच यू एंड राइट नाउ ऑल्सो दे आर वेटिंग फॉर दैट राइट टाइम टू अप्रोच यू, ठीक है। इनका अप्रोच आने में समय लग सकता है, लेट मी चेक आउट, ठीक है, कुछ कार्ड्स लेते हैं, ठीक है, एंड लेट्स चेक आउट कि कब तक ये व्यक्ति अप्रोच करेंगे मेरे व्यूअर्स को। हम 5 कार्ड्स लेते हैं। विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर भी चांसेस है, नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर, ओके कुछ लोगों के लिए ज्यादा टाइम हो सकता है, लाइक इन बिटवीन 21 जून टू 20 जुलाई, ठीक है। इनमें से कोई भी एक डिवाइन टाइमिंग आपका होगा, ओके। दिसंबर, ओके बड़ा लंबा डिवाइन टाइमिंग भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे। नो टाइमिंग बट द थिंग विल इंडिकेटेड बट द थिंग्स विल बी इन योर फेवर। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर नहीं है बट चीजें आपके फेवर में बहुत जल्दी टर्न होंगी। जब डिवाइन टाइमिंग इंडिकेट नहीं होता तो चीजें बहुत जल्दी होने के चांसेस होते हैं। एंड लास्ट कार्ड इज कमिंग मंडे ऑल्सो, ठीक है, यानी नेक्स्ट मंडे जो आएगा, आप जब इस रीडिंग को देख रहे हो उसके नेक्स्ट मंडे पर भी कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग हो सकता है। ग्रेट, चलो सो ये हैं कुछ डिवाइन टाइमिंग्स। नाउ लेट्स चेक आउट मैसेजेस, ओके आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपको। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या है मैसेज उनके पार्टनर की तरफ से। सो आई डोंट वांट टू बी टॉक्सिक एनी मोर, वो और टॉक्सिक नहीं होना चाहते हैं आपके साथ। आई एम सॉरी आई कुडंट बी व्हाट यू नीडेड मी टू बी, वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं कि वो नहीं बन पाए जो आप चाहते थे वो आपके लिए बने। आई वॉन्ट फ्यूचर विद यू, वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ कमिंग फ्यूचर वो देखते हैं। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, आप हर समय उनके दिमाग में रहते हो। दे कंटिन्यूसली कीप थिंकिंग अबाउट यू। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ, उन्हें नहीं पता कि अपने इमोशंस को वो अभी इस समय कैसे हैंडल करे, बट दे आर लिटरली फीलिंग वेरी इमोशनल अबाउट यू, ओके। एंड आई कॉट अप इन द कार्मिक रिलेशनशिप, पॉसिबल चांसेस हैं ये व्यक्ति किसी कार्मिक रिलेशनशिप में थे। आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट, ये बहुत केयर करते हैं, आपकी कंसर्न है, वो दिखाते नहीं है बट या दे आर, ओके। आई एम अफ्रेड दैट आई लॉस्ट यू फॉर एवर, ये थॉट भी उनको मार देता है कि कहीं उन्होंने हमेशा के लिए तो आपको नहीं खो दिया है। आई एम इन लव विद यू, वो आपके साथ जेन्युइन लव में है, ठीक है, जेन्युइन फीलिंग्स हैं उनकी। लेट मी चेक आउट यूनिवर्सल गाइडेंस, ओके, फॉर ऑल ऑफ यू। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, क्या है यूनिवर्सल गाइडेंस आज, क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके सो दिस इज द कार्ड।
This new chapter in your life is going to require a new way of seeing things and a new way of seeing yourself. You can't continue to interpret things with the same understanding that you have had until now, no matter what you face or how you feel. See it all from a higher perspective. यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ नया शुरू होने वाला है, एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, लेकिन अगर आप सेम माइंडसेट के साथ रहे, सेम पर्सपेक्टिव रहा, चीज़ों को वैसे ही देखते रहे, आपके पर्सन, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपके पर्सन फोन पर बात करते हैं और आपको ये लगता है कि यार ये पर्सन किसी और लड़की से बात कर रहा है, किसी और लड़के से, अपोजिट जेंडर से बात कर रहा है, ठीक है, तो वो चीज आपको इनसिक्योर कर देती है और आप सेम एनर्जी में अभी भी हो या आगे भी रहोगे, तो ऐसे थोड़ी लाइफ आपकी चलेगी। तो अगर आप चीजों को सेम पर्सपेक्टिव से ही देखते रहोगे, अपने पर्सपेक्टिव को नहीं बदलोगे, अपने अंदर वो लॉयल्टी, ट्रस्ट नहीं डेवलप करोगे, या अपनी इनसिक्योरिटीज को खत्म नहीं करोगे, या वही पुराना बर्डन को कैरी फॉरवर्ड करते रहोगे इस नए चैप्टर में भी, तो कैसे आगे बढ़ोगे, राइट? तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि जब आप चीजों को सेम पर्सपेक्टिव से देखते हो, खुद को भी सेम पर्सपेक्टिव से ही व्यू करते हो, खुद को लेकर भी वही सेम सोच है, आपको कई बार लगता है यार मैं अच्छी नहीं दिखती, या मैं अच्छा नहीं कमाता, या मेरे नंबर अच्छे नहीं आते, और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कुछ भी, अगर आप अपने आप को वो सेम पर्सपेक्टिव में व्यू कर रहे हो तो भी गलत है, ठीक है? तो अपने पर्सपेक्टिव को, अपने विजन्स को थोड़ा बदलो, चेंज लेकर आओ। सेम पर्सपेक्टिव से अगर चीजों को देखते रहोगे, इसका मतलब है आपने कोई लेसन लर्न नहीं करा है, और फिर ऐसे में आप अपनी लाइफ को कैसे लीड करोगे, ठीक है? फिर यूनिवर्स बार बार आपको सेम लेसन देंगे, तो इसलिए लेसन को सीखो, अपने पर्सपेक्टिव, अपने विजन को चेंज करो, चीजों को नए तरीके से देखो, समझो, हायर पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करो, ठीक है? अगर आप सेम वे से चीजों को देखोगे तो सेम प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करोगे। ओके, चलो, सो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।